भारत और रूस के रिश्तों की ये गर्माहट सदियों पुरानी है और सरकारें भले ही बदल जाएं, दोनों देशों के रिश्तों में मिठास कभी कम नहीं होती। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 15वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के मौके पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे, तो ये एक ऐसा मौका होगा जिसमें दोनों नेता वर्षों पुरानी दोस्ती को और प्रगाढ़ करने की दिशा में वार्ता करेंगे। दोनों प्रमुखों की ये पहली मुलाकात नहीं है। इस साल दोनों नेताओं की 2 बार मुलाकात हो चुकी है। पहली बार जुलाई महीने में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ब्राजील में और दूसरी बार नवंबर में G20 सम्मेलन के दौरान ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। इसलिए माना जा रहा है कि बैठक में दोनों नेता एक दूसरे को समझने व अनौपचारिक बातों को छोड़ सीधे सीधे मुद्दे की बात करेंगे। माना जा रहा है कि दोनों नेता इस शिखर वार्ता के दौरान रक्षा और परमाणु जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर अपना दृष्टिकोण रखेंगे। यात्रा के दौरान 15 से 20 समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद है। भारत और रूस के संबंधों में रक्षा सहयोग हमेशा से ही शीर्ष पर रहा है और इस दौरे में भी सैन्य और तकनीकी सहयोग के अलावा नए परमाणु संयंत्रों का निर्माण एजेंडा में सबसे ऊपर होगा। माना जा रहा है कि भारत और रूस न केवल रक्षा सहयोग करार पर दस्तखत करेंगे, बल्कि ब्रह्मोस मिनी मिसाइल को संयुक्त रूप से विकसित करने के समझौते पर दस्तखत भी कर सकते हैं। दोनों नेताओं की बैठक में लंबे समय से लटकी पड़ी अरबों डॉलर की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान यानी FGFA परियोजना पर आगे बात हो सकती है। इस समय दोनों देशों के बीच फाइनल डिजाइन तथा शोध और विकास करारों पर बातचीत चल रही है। भारतीय बाजार में रूसी विमान सुखोई सुपरजेट 100 और MS-21 परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के साथ ही हेलीकॉप्टरों के निर्माण पर भी बात होगी। दोनों देश परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में रूस भारत सहयोग मजबूत बनाने की रणनीतिक अवधारणा के एक बुनियादी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। रूस का कहना है कि वो कुडनकुलम परमाणु संयंत्र की नई ऊर्जा इकाइयों के निर्माण के अलावा भारत में एक नए रूसी डिजाइन के परमाणु बिजली घर के निर्माण के लिए जगह के आवंटन का इंतजार कर रहा है। व्यापार का मसला भी दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से अहम है। रूस व्यापार और आर्थिक संबंधों के साथ ही परस्पर निवेश को बढ़ावा देने पर जोर दे रहा है। पिछले साल भारत और रूस के बीच व्यापार 10 अरब डॉलर का रहा, जो इससे पिछले साल की तुलना में 1 अरब डॉलर कम था। दोनों देश इसे बढ़ाने पर भी चर्चा करेंगे। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता भी एक अहम मुद्दा हो सकता है। रूस प्रधानमंत्री मोदी की देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाने की महत्वाकांक्षी योजना में भागीदार बनने का इच्छुक है और पुतिन की ओर से रूसी प्रौद्योगिकी की सहायता से एक स्मार्ट सिटी बनाने में मदद की पेशकश पर भी आगे बात होगी। रूस ने भारत को तरल प्राकृतिक गैस यानी LNG की आपूर्ति करने में भी दिलचस्पी दिखाई है। पुतिन रूस के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करने के लिए भारत के साथ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना चाहते हैं और वह भारत की सरकारी कंपनी ONGC की आर्कटिक क्षेत्र में तेल और गैस की खोज में भागीदारी बढ़ाने को इच्छुक हैं। पुतिन का कहना है कि रूस से विभिन्न देशों के रास्ते गुजरने वाली पाइपलाइन से गैस पहुंचाने की लागत जहाज से LNG पहुंचाने की खर्च की तुलना में कहीं ज्यादा है। रूस विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, जहां हर रोज 1.05 करोड़ बैरल तेल का उत्पादन किया जाता है। भारत और रूस के बीच रत्न और आभूषण के क्षेत्र में संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों के कारोबारी समूह 12 समझौतों पर दस्तखत कर सकते हैं। यात्रा शुरू होने से पहले ही पुतिन ने उम्मीद जताई है कि वो नई सरकार के साथ उपयोगी और लाभप्रद बहुस्तरीय संपर्कों को जारी रखेंगे। PTI को दिए इंटरव्यू में पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा, आज हम खुश हैं कि हमारे मित्र देश भारत का नेतृत्व एक ऐसे जाने माने राजनीतिज्ञ के हाथों में है जिन्होंने रूसी भारतीय सहयोग को मजबूत बनाने के लिए पहले ही महान योगदान दिया है। विशेष रूप से इसलिए भी कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने कई बार अस्त्रखान क्षेत्र का दौरा किया है और इस क्षेत्र व भारतीय प्रांत के बीच भाईचारे के संबंधों की स्थापना की है। पाकिस्तान के साथ रूस की बढ़ती नजदीकियों पर भारत की चिंताओं को पुतिन ने ये कहकर दूर करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान के साथ आतंकवाद का मुकाबला और नशीले पदार्थों के फैलाव के खिलाफ कार्रवाई में सुधार करने के लिए रूस की संभव सहायता के बारे में बातचीत की गई है। इन बातों से उम्मीद है कि शिखर वार्ता दोनों देशों के गौरवशाली संबंधों को नई गति देगी। न्यूज नाइट डेस्क, DD न्यूज।